घने पत्तों से ढके हरे भरे एमराल्ड जंगल में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिरती थी और पक्षी रंग-बिरंगे गीत गाते थे, वहां दो अच्छे दोस्त रहते थे, चिक्कू और पांडो। चिक्कू एक छोटा, सफेद खरगोश था। वो बहुत तेज दौड़ता था और खुद को जंगल का सबसे तेज प्राणी मानता था। दूसरी ओर पांडो, एक बड़ा, शांत और भालू जैसा पांडा था, जो धीरे-धीरे चलता था और हर किसी की मदद करने में यकीन रखता था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन अच्छे दोस्त थे। चिक्कू जहां हमेशा उछलता कूदता रहता था, वहीं पांडो शांति से बांस खाते हुए जानवरों की समस्याएं सुलझाने में मग्न रहता था। एक सुबह पूरे जंगल में एक नई खबर फैल गई। रंग-बिरंगा तोता का ऊंचे पेड़ों से चिल्लाया, जंगल के सभी जानवर ध्यान दे। जल्द ही होने जा रही है महान जंगल दौड़। जो सबसे पहले प्रतिध्वनि की पहाड़ी पर पहुंचेगा, उसे मिलेगा जादुई इच्छा फल, स्टार फ्रूट। यह सुनकर जंगल के सारे जानवर उत्साहित हो गए। मैं तो जरूर जीतूंगा, चिक्कू बोला। इतनी तेज दौड़ तो किसी की नहीं है। पांडो मुस्कराया, मैं भी दौड़ में शामिल होऊंगा। जीतने के लिए नहीं, बस सफर का मजा लेने के लिए। चिक्कू हंसा, तुम्हें तो नदी पार करने में ही पूरा दिन लग जाएगा। अगली सुबह जंगल के सभी जानवर दौड़ की शुरुआत में जमा हो गए। कछुए, बंदर, हिरण, तोते और दूर-दूर से आए मेहमान जानवर भी वहां थे। दौड़ शुरू, का ने झंडी हिलाई और सभी जानवर दौड़ पड़े। चिक्कू बिजली की तरह दौड़ा, पेड़ों के बीच से छलांग लगाता, झाड़ियों के ऊपर से कूदता, वो जंगल में सबसे आगे था। उधर पांडो धीरे-धीरे चल रहा था। रास्ते में उसे एक कांटों में फंसा साही मिला। वह रुका, उसे बाहर निकाला और आगे बढ़ा। कुछ दूर चलकर चिक्कू एक दोराहे पर पहुंचा। एक रास्ते पर लिखा था, सुरक्षित रास्ता लंबा, और दूसरे पर लिखा था, छोटा रास्ता खतरनाक। चिक्कू ने बिना सोचे खतरनाक रास्ता चुना। मैं सबसे तेज हूँ, छोटा रास्ता लूंगा और जल्दी जीतूंगा। लेकिन रास्ता बहुत घना और धुंधला था। कांटों से उसका शरीर छिल गया और रास्ता कीचड़ से भरा था। फिर भी वो आगे बढ़ा। उधर पांडो ने लंबा लेकिन साफ रास्ता चुना। उसने एक गिरे हुए घोंसले को पेड़ पर वापस रखा, एक उल्टे पड़े कछुए को सीधा किया और धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया। जैसे ही चिक्कू उस रास्ते से निकला, वह विगली नदी पर पहुंचा। उसने तुरंत पत्थरों पर कूदना शुरू कर दिया। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, मदद करो, मुझे तैरना नहीं आता। वह आवाज थी टीको, एक छोटे शावक की। वह नदी पार नहीं कर पा रहा था और डर के मारे कांप रहा था। चिक्कू ने सोचा, अगर मैं रुका तो शायद हार जाऊंगा। लेकिन तभी पांडो पीछे से आया। घबराओ मत टीको, मैं आ गया हूँ। पांडो ने टीको को अपनी पीठ पर बिठाया और धीरे-धीरे नदी पार की। चिक्कू उन्हें देखता रह गया। उसे कुछ महसूस हुआ, गलती का एहसास। मैं भी तो मदद कर सकता था। अब चिक्कू तेज नहीं भाग रहा था। वह सोचने लगा था। जैसे-जैसे दौड़ आगे बढ़ी, सबकी मंजिल थी, प्रतिध्वनि की पहाड़ी, जहां इच्छा फल लटका हुआ था। रास्ता मुश्किल और चढ़ाई बहुत खड़ी थी। चिक्कू ने अब रुक-रुक कर दूसरों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने एक घायल छिपकली की पूंछ संभाली, एक थके हुए तोते को पानी दिया। जब वह ऊपर पहुंचा, वह चौंक गया। पांडो वहां पहले से खड़ा था। तुम कैसे? चिक्कू हैरान था। पांडो मुस्कराया।
दूसरों की मदद करते हुए भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है।